those days when I struggled to get by. I dine every night now on good food and drink. Why do I miss those days when I lived on the brink? Feel so right. What happened to the garden that made my life so bright? The music's dead now, I don't hear birds sing. And why, oh why do I miss those days when I lived on the brink? Oh, why do I feel so हेलो। हाँ, क्या खबर है तुम्हारी? इसका मतलब है उसमें इतनी हिम्मत आ गई है। तुम अपनी इस रिपोर्ट को कंफर्म करके बताओ। क्या खबर लाए हो? बाबा, न्यूज़ बिल्कुल सही है। मल्होत्रा के आदमी सिक्योरिटी की गाड़ी पर हमला करके एमएस कॉरपोरेशन के कागजात और दूसरी चीज़ें लूटने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि मुझे रिपोर्ट गलत नहीं मिली थी। यस बाबा। तुम ऐसा करो, मल्होत्रा से बात करवाओ। उसने अपना मोबाइल ऑफ कर रखा है बाबा। उसे ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन शायद वो ये नहीं जानता कि शतरंज के खिलाड़ी की नज़र
बिसात के हर मोरे पर होती है। जी बाबा। गाड़ी का रूट चेंज कर दो। पहले गाड़ी का रूट क्या था? बाबा वो 325 से जा रही है। 325। अब ये गाड़ी यसुका के पहाड़ी रास्ते पर से जाएगी। जी समझ गया बाबा। ठीक है, अब तुम जा सकते। झांकिया की सौगंध से की खबर सुना के तुमने मन शांत कर दिया हमारा, रूट चेंज कर दिया ना। तुम क्या हाँ ठीक है, जो करना है मैं तुम्हें भी बताता हूँ। नोट करो। क्या हुआ क्या? राजेश सिंह आदमी जब डूबने लगता है तो अपने बचाव के लिए हाथ पांव तो मारता है ना। दी किया जरगाम ने, और ये तो उसे करना चाहिए था, लेकिन हमें उसकी चाल का पता चला। लेकिन सर अब क्या किया है उसने? रूट चेंज कर दिया। अच्छी चाल चली है, अप्रिशिएट, अच्छी चाल चली, लेकिन उसकी चाल का हमें बरोक्त पता चल गया। अब सर हमें क्या करना चाहिए? मेरी या सुजुका रोड पे अपने आदमी लगा दो, बाकी सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। और प्लान क्या है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। ओके सर। लेकिन देखो राजेश, ये सब कुछ बड़ी होशियारी से होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं ये तुम अच्छी तरह जानते हो। सर आप बिल्कुल चिंतित मत हो, भगवान ने चाहा तो कल तमाम डॉक्यूमेंट्स आपकी टेबल पर होंगे। गुड, वेरी गुड राजेश। जांगिया की सौगंध ये तुम लोगों की वफादारी है जिसने मल्होत्रा को मल्होत्रा बनाया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। जाओ अपने बंदों को तैयार करो। राइट सर, फिर मैं चलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। हाँ मेरी जान, कैसी हो? कभी तो खुद भी फोन कर लिया करो, कभी खुद ही आ जाया करो। तुम तो जानती हो मैं कितना मसरूफ रहता हूं। आज हाँ आ जा रहा हूं तुम्हारी तरफ।
तुम जानते हो मल्होत्रा ने हमारे साथ क्या किया? जी बाबा जानी, थोड़ी देर पहले ही मुझे पता चला कि वो अपनी साजिश में कामयाब हो गया है। इसका मतलब समझते हो? हमारा बहुत कुछ उसके पास चला गया। बाबा जानी, मैं उसके टुकड़े उड़ा दूंगा। शमाइल, जंग के मैदान में जोश से ज्यादा होश की जरूरत होती है। लेकिन बाबा जानी, बस तुम उस पर गहरी नजर रखो, इसी में हमारी कामयाबी। मीटिंग का टाइम हो गया है, तुम यहीं ठहरो। दानिश, दानिश, रुको ना। अरे सारा तुम? जी जनाब, सारा मैं। तुम्हें तो इतनी फुर्सत ही नहीं होती कि मेरी तरफ तवज्जो दो। अरे जनाब, तो आप कब फारिग होती हैं? कभी जर्नलिज्म, कभी रिपोर्टिंग में मसरूफ होती। क्या करूं, जॉब है ना। एक जॉब मोहब्बत की भी होती है मोहतरमा, उसकी तरफ भी ध्यान दे दिया करें। ओहो, तो आज किले शिकवे पर उतर आए हो? दरअसल बाबा और मम्मी भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। हाँ, मैं उनके पास जरूर जाऊंगी, लेकिन बाबा तो हर वक्त अपने मसलों में उलझे रहते हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद जब अपने लोग करीब हों तो फिर बाबा को बहुत हौसला रहता है। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ हाँ मैं पहुंच रहा हूँ। ओके। कहाँ जाना है? डायरेक्टर्स मीटिंग में। तो तुम नहीं जाओगे क्या? क्यों नहीं? इस वक्त तो तुम मेरी निगाहों के सामने हो। सारी दुनिया मेरे लिए तुम्हारे वजूद में सिमट आई है। बड़ी शायराना बातें कर रहे हो, क्या बात है? शायराना नहीं, सच्चाई बयान कर रहा हूं। और सच्चाई बिल्कुल सीधी सादी मुख्तसर ये है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं जानता। तुम सिर्फ मेरी दुनिया। आई एम सॉरी। हेलो, हाँ आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। क्या हुआ? जालिम समाज वही मीटिंग पे बुलाया जा रहा है। ये तो अच्छा ही हुआ। आप मीटिंग में जाइए, मैं ऑफिस जाती हूँ। बाय बाय। हमें एमएक्स कॉरपोरेशन और अपनी साख को खुद ही मजबूत बनाना है। हम सब बाहर के मुल्कों से आए हुए लोग हैं। हमारा माजी जो कुछ भी रहा, मगर हमें अपने हाल को मजबूत और शानदार बनाना है। बट इन माई ओपिनियन मिस्टर जरगाम, ये मजबूती और ये ताकत सीधे साधे अंदाज से हासिल नहीं होती है मिस्टर मल्होत्रा, अगर हमारा गेम फेयर हो तो। चाणक्य की सौगंध अपनी दहशत बिठाने के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है। मिस्टर मल्होत्रा, हमें यहां दहशत नहीं फैलानी, बल्कि अपनी पोजीशन को मजबूत करना है। यहां के कवानीन का एहतराम करना है और यहां की हुकूमत और अवाम को साथ लेकर चलना है। जरगान साहब बिल्कुल ठीक। हमने इस मुल्क में बहुत कुछ हासिल किया है, हमें यहाँ के उसूलों को तोड़ना नहीं चाहिए। मिस्टर खुर्शीद, बात अच्छी साख की नहीं हो रही है, ताकत और कंट्रोल की हो रही है। इस दुनिया में बड़े बड़े सिंडिकेट्स हैं जो हुकूमतों को कंट्रोल करते हैं। एक्सक्यूज मी बाबा जानी, मैं कुछ देर लेट हो गया। और दानिश, बैठ। मिस्टर मल्होत्रा, मैं फिर अर्ज करूंगा कि हमारा काम हुकूमतों को कंट्रोल करना नहीं है,
बल्कि अपने कारोबार को बाइज्जत तरीके से फैलाकर एक फाइनेंशियल स्टेट कायम करना है। फाइनेंशियल स्टेट। चाणक्य की सौगंध यही बुजदिली है मिस्टर जरगाम। अपनी ताकत और कुवत को महफूज रखने के लिए हमें बोल्ड होना पड़ेगा, वरना हर कोई हमारी गर्दन में फंदा डाल देगा। मल्होत्रा साहब ठीक कहते हैं मिस्टर जरगाम, हमें ताकतवर बनना चाहिए। अंडरग्राउंड वर्ल्ड और होता ही क्या है। लेकिन हम अपने ऊपर अंडरवर्ल्ड की छाप लगाकर एहतराम की निगाहों से नहीं देखे जाएंगे। बाबा जी ने ठीक कह रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा। हमारी कारपोरेशन बहुत कुछ कर रही है, हमारे पास बहुत कुछ है, फिर हमें ठीक रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते को इख्तियार करने की क्या जरूरत है? तुम्हारा तजर्बा अभी बहुत थोड़ा है मिस्टर दानिश। तुम ये नहीं जानते कि ताकत के इस्तेमाल को कभी महदूद नहीं रखना चाहिए, वरना कमजोरी जड़ पकड़ जाती है। मेरा ख्याल है कि हम लोग इस वक्त गैर जरूरी बहस में उलझे हुए हैं। हमें अपने मकसद की तरफ आना चाहिए। हाय। नहीं, तुम? क्या किसी और का इंतजार था? नहीं, यहाँ कौन आएगा, और अगर कोई आएगा भी तो दुश्मन ही आएगा। फिर भी लापरवाही का ये आलम है कि दरवाजा खुला रखते हो। दुश्मन दस्तक देकर नहीं आते नैनी। खैर, एनीवे, ये बताओ कैसे आना होगा? यहां से गुजर रही थी कि सोचा तुमसे मिलती चलूं। वैसे भी काफी दिन हो गए ना तुमसे मिले हुए। बहुत दिन तो नहीं हुए, अभी परसों ही तो मुलाकात हुई है तुमसे। मेरे लिए तो ये अरसा भी कम नहीं है। कम ऑन नैनी, प्लीज। अच्छा ये बताओ कि तुम आज मीटिंग में क्यों नहीं गए? मेरा ख्याल है मेरी मौजूदगी वहां जरूरी तो नहीं थी। ये तो तुम्हारा ख्याल है ना, जबकि मेरा ख्याल कुछ और है। बस रहने तो ऐसी बात है। बाबा जान ने जो कुछ सोचा होगा वो बेहतर ही सोचा होगा। अच्छा ये बताओ कि तुमने खाना खाया? नहीं, अभी नहीं। तो ऐसा करो कि मेरे साथ चलो, कहीं बाहर चलते हैं। इस वक्त? तो क्या हुआ, आओ चलें। कभी मेरी खुशियों का भी ख्याल कर लिया करो। ओके, चलो। बहुत कुछ हमारे पास आ गया। जी जी मल्होत्रा साहब, बहुत से राज हमारे पास आ गए हैं जिनसे हम फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अपना राज किसी को नहीं देना चाहिए। ओह राजेश, माय गॉड, भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। अब ख्याल आया मुझे। कौन सी भूल मल्होत्रा साहब? भाई वो हमारे दफ्तर का बूढ़ा अकाउंटेंट है ना, उसे बहुत कुछ मालूम है हमारे बारे में। मगर उसे तो आपने दफ्तर से अलग कर दिया था। हाँ, यही तो भूल हो गई है। हाँ देखो, वो बेचारा वैसे ही बहुत बूढ़ा हो चुका है, जिंदगी उसके लिए बोझ बन गई। अगर हम उसे इस बोझ से मुक्ति दिला दें तो बड़े पुण्य का काम। समझ गए? जी मल्होत्रा साहब, समझ रहा हूँ। हाँ, अपने किसी बहुत ही खास और काबिल एतमाद आदमी को इस काम पे लगा दो। ऐसा ही होगा मल्होत्रा साहब। ओके, ठीक है।
क्या खबर है? बहुत खतरनाक खबरें दमदार साहब। बताओ। एमएक्स कॉरपोरेशन के डायरेक्टर्स के दरमियान इख्तलाफात हो गए हैं। ये तो कोई खतरनाक खबर नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी खबर है। जी दमदार साहब, जरगाम और मल्होत्रा एक दूसरे के आमने सामने आ गए और इस टकराव का बहुत बुरा नतीजा हो सकता है। मसलन? दोनों ग्रुप बहुत ताकतवर हैं और एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं, बल्कि जिस वैन पर हमला किया गया था वो इसी सिलसिले की कड़ी है। ओह, इंटरेस्टिंग। आपस के झगड़े भड़े तो पूरे शहर में खून खराबा हो सकता है। समझ लो। कोई और बात? दूसरी खबर यह है कि मल्होत्रा ने दफ्तर से अपने अकाउंटेंट को अलग कर दिया। ये कैसी न्यूज़ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तमुदार साहब। वो मल्होत्रा के बहुत से राज जानता है और मल्होत्रा को भी उस पर बहुत भरोसा था। ये अच्छी खबर है। कोई और बात? नहीं दमोदार साहब। शाबाश, कल तुम्हारा चेक मिल जाएगा और इसी तरह आंखें खुली रखना। पूरा अकाउंटेंट मेरे काम आ सकता है। क्या पोजीशन है लेडी डॉक्टर साहबा? इतनी मेहनत और एक्सर्शन के बाद पल्पिटेशन तो हाई होगी ना आपकी? आंटी सही कह रही बाबा जान, आपको कम से कम 8-10 दिन तो आराम करना चाहिए। आराम? ये आराम क्या चीज होती है शुमाइल? मत भूलो कि हमारे इर्द गिर्द भेड़ियों का होल है। गफलत का एक लम्हा उन्हें मौका फराहम कर सकता है। वैसे शुमाइल ने आपको आराम का मशवरा बिल्कुल सही दिया है। आपके कारोबार को संभालने के लिए दानिश है, शुमाइल है। बात ये नुज़रत, मल्होत्रा के हाथ में तुर्प का एक पत्ता आ गया है। न जाने वो किस वक्त कैसी चाल खेल जाए, इसलिए मेरा हर मौके पर मौजूद रहना बहुत जरूरी है। शुमाइल बेटा, मैं इनसे बहस नहीं कर सकती, मगर तुम इनका ख्याल रखना। नुज़रत, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जरगाम अकेला नहीं है, उसके 2 मजबूत बाजू हैं, दानिश और शुमाइल। हाँ, ये तो मैं भी जानती हूँ। शुमाइल, तुम बहुत एहतियात से काम लेना बेटा। खास तौर पर मल्होत्रा की तरफ से होने वाली हर हरकत का अच्छी तरह जायजा लेना और एमएक्स कॉरपोरेशन के माली मामलात को संभाल लो। बाबा जानी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी आंखें खुली रखूंगा हर वक्त। जोसेफ, हमको कुछ खतरा महसूस हो रहा है। क्यों ना हम लोग जापान छोड़कर चला जाए? वो क्यों? मुझको ऐसा लगता है कुछ खतरा महसूस हो रहा है। जोसेफ, मल्होत्रा कुछ अच्छा आदमी नहीं है। ये तो मैं भी जानता हूँ। डॉक्टर साहब, हमें इनका बयान ले लें। ये सुबह तक होश में आ जाएंगे, हमने इनको इंजेक्शन दे दिया है। डॉक्टर साहब, मेरा हस्बैंड ठीक हो जाएगा ना? मिस जोसेफ, आप इत्मीनान रखें, सब ठीक हो जाएगा। जी। हम इनकी प्रोटेक्शन के लिए आए। आप करोगे इसका प्रोटेक्शन? खतरा है इसकी जान को। हमने चारों तरफ पुलिस लगा दी है, आप इत्मीनान रखें, अब कुछ नहीं होगा। प्लीज आप लोग बाहर जाएं, मरीज को डिस्टर्ब ना करें।
बहुत अजीब आदमी था वो। नाम क्या था उसका? आसिफ। बस देखता ही रहता था, कभी कोई हरकत नहीं की, कोई बात भी कभी नहीं की। और अब उसका क्या हाल है? पता नहीं, बरसों ही गुजर गए हैं और हम यहाँ ही चले आए, जापान, फॉर अ बेटर फ्यूचर। हमारे बुजुर्गों ने कहा ना, सफर वसीला जफर। तो मेरे माँ बाप यहाँ चले आए। और गैंग वॉर में मारे गए? हाँ, हालांकि उन बेचारों का किसी से कोई ताल्लुक भी नहीं था। गोलियां चल रही थी, फुटपाथ पे लोग भाग दौड़ रहे थे, उसी हंगामे में मारे गए। और मेरा भाई पता नहीं कहाँ खो गया। और डैडी ने तुम्हें सहारा दिया? सरगाम अंकल ने मुझे बचा लिया। और उनका बेटा अब तुम्हें मोहब्बत दे रहा है, इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? इससे बढ़ के और क्या दौलत हो सकती है मेरे लिए। आई एम ऑलवेज विद यू सारा। चले। कहाँ हो? क्यों ये सारा फोन नहीं उठा रही? आखिर कहाँ होगी?
क्या रिपोर्ट है? फाइन सर, द वर्क इज गोइंग परफेक्टली। कितना माल लाए हो? फिलहाल 2 पेटियां पहुंची हैं सर। उन्होंने मैसेज दिया है कि दूसरी लॉन्च भी फॉलो करें। गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है कि अब सिचुएशन काबू में है। यस सर, आपके लिए एक न्यूज़ भी है। कैसी न्यूज़? जरगाम और मल्होत्रा में फूट पड़ गई है सर। रियली? यस सर, 2-3 दिनों में बहुत कुछ हो चुका है। ओह, आई सी। सर, ये आपके लिए बेहतरीन मौका है। हाँ? वो किस तरह? आप इस मौके पर जरगाम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उसके इलाके पे कब्जा कर सकते हैं। हाँ, गुड आइडिया, गुड आइडिया। वेरी गुड आइडिया राहत, आई अप्रिशिएट यू। यस सर। हाँ, तुम जरगाम को फोन करके बता दो कि कल रात का खाना हम उसके साथ खाएंगे। ओके सर। ओके। आइए मिसेस जोसेफ, आइए। मुझे आपके शौहर के कत्ल का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मिस्टर जरगाम, प्लीज मदद करो हमारा, इंसाफ करो हमारे साथ। बताइए क्या बात है? मेरे हस्बैंड का मर्डर मल्होत्रा ने किया है, तुम उसको सजा दो। आर यू श्योर मिसेस जोसेफ? यस यस, हम बिल्कुल श्योर है। उसका डेथ के बाद हम बिल्कुल बर्बाद हो गया है। कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है हमारे पास। मल्होत्रा बहुत ताकतवर आदमी है, हम बिल्कुल बर्बाद हो गया है। मुझे अफसोस है मिसेस जोसेफ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आपके शौहर का खून रायगा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। एक मिनट। हाँ, ये मिसेस जोसेफ आ रही हैं। हाँ, थोड़ा जरूर। थैंक यू मिसेस जोसेफ। आप जाते हुए अकाउंटेंट से मिलती जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। जीसस क्राइस्ट तुम्हारा मदद करे जरगाम, जीसस क्राइस्ट तुम्हारा मदद करे। जी मिस्टर राहत, शिराजी साहब मिलना चाहते हैं। वेलकम वेलकम। हाँ, तो भेज दीजिए, मैं उनका इंतजार करूँगा। थैंक यू। कल तो हम एक दूसरे से मिल चुके हैं, फिर इतनी जल्दी क्यों बुला लिया तुमने मुझे? सारा, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए बुलाया। एक्चुअली उस वक्त शुमाइल हमारे साथ था और ये बिल्कुल पर्सनल मैटर है। बात क्या है, बताओ। ये वो बात है सारा जिसे मैं अपनी जुबान से अदा करने के लिए, जिसे मैं बहुत दिनों से सोचता रहा हूं। फिर दिल में ख्याल आया कि वक्त तो बड़ा बेरहम और तेज रफ्तार होता है, क्यों ना तुमसे कह ही दूं। फिर बोलो ना दानिश, तुम्हारी बात सुनने का मैं इंतजार कर रही हूँ। वो क्या है सारा, एक्चुअली सारा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। इतनी सी बात? यानी ये तुम्हारे लिए इतनी सी बात है? जी मेरे मजनू साहब, आपको कभी मेरे किसी रवैये से लगा है कि मैं आपको इनकार कर दूंगी? ओह सारा, तुमने तो इस वक्त मुझे बेखुद कर दिया है।
मेरा जी चाह रहा है कि बस मैं जोर जोर से नारे लगाना शुरू कर दूं, रक्स करने लगूं, पागल हो जाऊं, झूम जाऊं। अच्छा, यहाँ पे प्लीज उल्टी सीधी हरकतें मत करना। अब चलो यहाँ से, प्लीज प्लीज कुछ मत करो, अब बस चलो। शुमाइल, अरे अरे तुम इस वक्त कैसे? मुझे देखकर हैरान हो गए? नहीं, इनफैक्ट मैं तुम्हें इस वक्त याद ही कर रहा था। आओ बैठो। इसका मतलब है कि तुमने मुझे सच्चे दिल से याद किया होगा, इसलिए तो मैं चली आई। अच्छा ये बताओ कि क्यों याद कर रहे थे मुझे? न जाने क्यों मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि तुम वाहिद हो जो मुझे अच्छी तरह से समझती हो, और मैं अपनी तमाम प्रॉब्लम्स तुमसे शेयर कर लेता हूँ। इसमें ऐसा कुछ गलत भी तो नहीं है शुमाइल? तुम मेरी फितरत को जानती हो नैनी, मैं अधूरे लफ्जों का आदमी हूँ, हर बात खुल के कह नहीं पाता हूँ। ऐसा ना करो शुमाइल, जो भी तुम्हें कहना है प्लीज कहो। नैनी, ये बताओ कि अगर किसी को किसी से प्यार हो जाए तो उसे फिर क्या करना चाहिए? इजहार, वो भी बगैर किसी झिझक के। इस तरह दिल में कोई घुटन नहीं रहती शुमाइल। बताओ तुम किससे मोहब्बत करने लगे हो? ओह यस, यू आर राइट नैनी, मुझे एक्सक्यूज मी। हेलो जी बाबा जी, अच्छा मैं अभी आता हूँ, आई एम जस्ट कमिंग। ओके, आई एम सॉरी नैनी, बाबा जान ने बुलाया, मैं आई मस्ट गो। ओके, तुम किचन से लो जो तुम्हें लेना है। ओके